आज हम एक ऐसी भोली बिसरी कहानी की बात करेंगे जो महाभारत के गहरे पन्नों में दबी हुई है, लेकिन जिसकी सीख आज भी हमारे जीवन को रोशनी की तरह जगमगाने की ताकत रखती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जिंदा मशाल है जो आज भी हमारे भीतर सच्चाई और न्याय की लौ जलाती है। जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे गहरी हार में डूबे थे, तब एक रहस्यमयी शक्ति ने उन्हें छू लिया। वो शक्ति थी नाग कन्या उलूपी, जिसमें न सिर्फ उनके प्राण बचाए बल्कि उनकी आत्मा को भी फिर से जीवित किया। ये कहानी है पुनरुत्थान की, प्रेम और प्रकाश की। कुरुक्षेत्र का युद्ध अब समाप्त हो चुका है। रथों के पहिए थम चुके हैं, शंख अब मौन है। पर अर्जुन के भीतर जो युद्ध है वो अब भी जारी है। अकेले शांत गंगा किनारे बैठे हैं वो। तलवार एक ओर लुढ़कती है, धनुष बेजान पड़ा है और उनकी आंखों में एक गहरा खालीपन, जैसे सब कुछ जीत कर भी अर्जुन ने खुद को कहीं खो दिया हो। गंगा की लहरों की आवाज, हल्की बांसुरी, वो धीरे से बुदबुदाते हैं। धर्म के नाम पर मैंने अपने ही रिश्तों को खत्म कर दिया। अगर जीत इतनी भारी हो तो क्या यह सच में जीत है? दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत भी आपको अंदर से तोड़ सकती है? क्या कभी ऐसा हुआ कि सब कुछ पा लेने के बाद भी एक खालीपन, एक अपराध बोध दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठा रहा? कभी कभी जिंदगी की सारी लड़ाइयां जीत लेने के बाद भी जब सब कुछ पा चुके होते हैं, तब भी दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, अब और नहीं, बस यहीं खत्म कर दो। वो थकावट जो शरीर में नहीं, आत्मा में महसूस होती है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? इसी मौन भारी रात में गंगा का शांत जल अचानक कांप उठता है। लहरें थरथराती हैं, जैसे कोई देव शक्ति आने वाली हो। और फिर उन लहरों को चीरती हुई एक आकृति सामने आती है। नाग कन्या उलूपी, चमकती नीली आभा, गीले केश और आंखों में अनोखी तेजी के साथ, पर चेहरा करुणा से भरा हुआ। वो अर्जुन को चुपचाप देखती है, टूटे हुए उस वीर को जो आत्मा से हार चुका है, और फिर बेहद कोमल स्वर में कहती है, इतना बोझ अपने दिल पर क्यों अर्जुन? क्या वीरता का अर्थ सिर्फ युद्ध है? क्या खुद से लड़ना सबसे कठिन युद्ध नहीं? महान धनुर्धर, तुम्हारी बाहें थकी हैं, लेकिन तुम्हारा दिल उससे कहीं ज्यादा घायल है। तुमने युद्ध में सब कुछ जीत लिया, फिर भी टूटे हुए क्यों लगते हो? तुम कौन हो और क्यों मेरे घाव कुरेद रही हो? मैं वो हूं जिसे तुम्हारे आत्मा की पुकार सुनाई दी। तुम्हारे मौन ने मुझे बुलाया अर्जुन। मैं नाग कन्या उलूपी हूं, लेकिन आज सिर्फ एक और आत्मा हूं जो एक टूटी हुई आत्मा को समझना चाहती है। मैं उलूपी हूं, नागलोक की कन्या, पर आज मैं यहां अर्जुन, महान धनुर्धर से नहीं, बल्कि अर्जुन उस इंसान से मिलने आई हूं जो युद्ध के शोर में कहीं खो गया है। मुझसे मत पूछो उलूपी, उस युद्ध ने मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा छीन ली है। मैं हर वार से नहीं टूटा, बल्कि हर उस रिश्ते से जिसे मैंने धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज मैं जीवित हूं, पर जिंदा नहीं। दोस्तों, क्या ये हाल सिर्फ अर्जुन का था? नहीं, ये हाल हमारा भी होता है। जब जिंदगी की लड़ाइयां इतनी लंबी हो जाएं कि थकान जीत से भी बड़ी लगने लगे, जब संघर्ष इतना गहरा हो जाए कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता लगे। हम मुस्कुराते हैं, पर भीतर से टूटे होते हैं। हम चलते हैं, पर रुक जाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था अर्जुन। अगर तुम हार मान लोगे तो उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी मर जाएंगी। याद रखो अर्जुन, सबसे बड़ा युद्ध धनुष और तीर से नहीं लड़ा जाता, ये तो मन का युद्ध है। और सबसे महान जीत वही है जब इंसान अपने अंदर के अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है, हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी वो पल आता है जब हम खुद को पूरी तरह टूटता हुआ महसूस करते हैं। जैसे एक छात्र जो बार बार फेल हो जाता है और कहता है, अब नहीं पढ़ना। या वो कलाकार जिसकी कोशिशें निराशा में डूब जाती हैं और वो सोचता है, क्या ये सब कोई मायने रखता है? हर अर्जुन वाला मोमेंट वो होता है जब हम हार मान लेना चाहते हैं, जब मन कहता है अब और नहीं। जब एक इंसान नौकरी में हार कर सोचता है सब खत्म। जब कोई व्यापारी घाटे में डूबा हिम्मत हार बैठता है। जब रिश्तों की दीवारें गिरती हैं और दिल टूट जाता है। और एक माँ जो अकेलेपन में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती, अब जीने का क्या मतलब,
कहती है, ये वे दर्द हैं जो छुपते नहीं, बस अंदर दफन हो जाते हैं। और ये हर उस अर्जुन वाले पल का हिस्सा है जहां हम खुद से हार जाते हैं। लेकिन तब कोई उलूपी आती है, कभी दोस्त की मूरत में, कभी माँ की गोद की गर्माहट में, कभी एक अनजाने चेहरे की मुस्कान में। वो हमें धीरे से याद दिलाती है, तुम्हें जीना है क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। और इसी एक उम्मीद की लौ से हम फिर से उठते हैं, फिर से लड़ते हैं, फिर से अपने अंधेरों से बाहर निकलते हैं। आओ अर्जुन, तुम्हें नागलोक की शांति और शक्ति की ओर ले चलूं। यहाँ औषधियां तुम्हारे शरीर को ठीक करेंगी, पर असली उपचार है तुम्हारे शब्द, तुम्हारा मन। मौत ने तुम्हें नहीं चुना अर्जुन, जीवन ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी राह अभी बाकी है, तुम्हारा धर्म अभी अधूरा है। आओ एक नई शुरुआत करते हैं। उलूपी, तुमने मुझे मौत से नहीं, खुद से बचा लिया। दोस्तों, इस प्रसंग से हम सीखते हैं, असली युद्ध तो बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। जब हम अपने मन के अधेरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब असली जीत होती है। गिरना हार नहीं है, उठना ही असली जीत है। और याद रखो, हर किसी की जिंदगी में एक उलूपी होती है जो हमें संभालती है, हमें फिर से जीना सिखाती है। बस हमें उसे पहचानना होता है। और कभी हार मानने से पहले सोचना कि शायद मेरी उलूपी बस एक कदम दूर कहीं खड़ी है। जैसे एक बच्चा जो डिप्रेशन की गहरी घाटी में खोया था, फिर उसकी टीचर ने कहा, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है। और वही बात उसके लिए उसकी उलूपी बन गई। उसने फिर से जीना शुरू किया। एक पिता जो असफल बिजनेस के बाद निराश हो चुका था, फिर उसका बेटा बोला, पापा आप हार नहीं सकते। वही बेटा उसकी उलूपी बन गया। और कोई दोस्त जो तुम्हें याद दिलाता है तुम अकेले नहीं हो, वही दोस्त तुम्हारी उलूपी होता है। मौत से भागना आसान है, पर जीना जीना ही असली वीरता है। जब हम अपने अंदर के डर और अंधेरे से लड़ते हैं, तब हम सच्चे योद्धा बन जाते हैं। दोस्तों, अर्जुन फिर से खड़े हुए क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, और यही है वो वजह जो उन्हें अर्जुन बनाती है। तो ये थी वो प्रेरणादायक कहानी, उलूपी की भूमिका, जब नागकन्या ने अर्जुन को जिंदा बचाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी जिंदगी में भी एक उलूपी होती है। कभी वो कोई इंसान होता है, तो कभी कोई घटना, या फिर एक ऐसा शब्द जो आपको मौत से नहीं, निराशा से बचा लेता है। बस उसे पहचानिए और फिर से जीना शुरू करिए। और अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही गहरी, जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरी उलूपी कौन है। हम आपके जवाब पढ़ने के लिए इंतजार करेंगे, क्योंकि आपका जवाब शायद किसी और के जीवन की रोशनी बन जाए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्चा योद्धा वही है जो जिंदगी से कभी हार नहीं मानता।